ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रसंग को लेने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये आज का जो प्रसंग है, जो एक साधक ने पूछा है, वो बहुत व्यथित है, परेशान है, पीड़ा में है अपनी संतान की वजह से। संतान में भी मुख्य रूप से जो पुत्र होता है उसकी वजह से। तो ये कहते हैं कि मेरे पुत्र से बहुत 36 का आंकड़ा है। तो ये जो मित्र हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग जितने भी पिता हैं, उनका अपने पुत्रों के साथ 36 का ही आंकड़ा है। यानी कि पिता चलेगा पूरब तो बेटा चलेगा उसके विपरीत दिशा में, पश्चिम में जाएगा। पिता जो समझाएगा बेटा ठीक उसके उल्टा करेगा। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की रही है। और ये बेटे के लिए तो शुभ है, क्योंकि उसका विकास तभी होगा। अगर वो बहुत पिता के कहने में चलेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो खिल नहीं पाएगा। ये जीवन का कटु सत्य है कि ठोकरें खा खा कर ही व्यक्ति सीखता है, यानी कि वो अपने अनुभव से सीखता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, गुरु लोग होते हैं और माता पिता होते हैं, वो एक खुली किताब के समान होते हैं। वो अपने जीवन के जो भी उनके अनुभव हैं उसके आधार पर अपने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लेकिन बच्चों का अभी वैसा कोई अनुभव नहीं है, तो बहुत बार बच्चे माता पिता को ये कहते हैं कि आप नासमझ हो, आपको समझ नहीं है दुनियादारी की। फिर उसको हम जनरेशन गैप भी बोलते हैं कि आज से 25-30 साल पहले कुछ सिचुएशन और थी। अब जब आपका बेटा ये 20, 25, 30 साल का हुआ तो सिचुएशन कुछ और हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो ऐसे जो माता पिता हैं उनसे मैं कहूँगा कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। 90%, अगर मैं 99 कहूँ तो शायद वो भी गलत नहीं होगा, पर मैं 10% को छोड़ के चलता हूँ। 90% बच्चों के अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, खास करके पिता और पुत्र के। माँ के संबंध उसके साथ अच्छे होते हैं कंपेरेटिव पिता के। फादर के कंपेरेटिव माँ के साथ संबंध अच्छे होते हैं। माँ से अटैचमेंट ज़्यादा होती है, माँ से उसका आत्मिक प्रेम होता है, और ये स्वाभाविक है क्योंकि माँ से ही उसने जन्म लिया है। अगर मैं सच कहूँ तो एक बच्चे को पिता के बारे में उसकी माँ ही बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। और माँ से तो जन्म लिया है, माँ के गर्भ में तो बच्चा 9-10 महीने रहता है, तो माँ के साथ उसकी एक बहुत इंटीमेसी होती है, बहुत अंतरंगता होती है, पिता के साथ नहीं होती। और पूरे जीवन पिता का कार्य केवल इतना है कि घर की ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। लेकिन पालन पोषण जो है, जो उस बच्चे के साथ सुख दुख के अनुभव हैं, वो माँ के होते हैं। इसलिए माँ से अटैचमेंट रहती है। तो इसमें बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है। और जितने भी पुत्र हैं, बेटे हैं, उनके लिए भी ये शुभ है कि उनके पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर पिता से संबंध अच्छे होंगे तो बच्चे को पिता के कहने में चलना होगा। हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, जैसा मैं कहूँ वो वैसा करे। और मैंने अपने जीवन में बहुत दुख सुख देखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के जीवन में वो दुख ना आए। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिनके बच्चे, जिनके बेटे खास करके माता पिता को तकलीफ़ देते हैं या उनके कहने के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, तो ये दोनों के लिए शुभ है। माता पिता के लिए भी शुभ है और बेटे के लिए भी शुभ है, क्योंकि बेटे का जो विकास है वो उसके अपने अनुभव से होना है। जितनी बार हम ठोकर खाते हैं, जितनी बार हम असफल होते हैं, जितनी बार हम दुखों, कष्टों और समस्याओं से घिर जाते हैं, तो उसके बाद कुछ और निखर जाते हैं, कुछ और परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। वरना जो बच्चे बिल्कुल माता पिता की उंगली पकड़ के चलते हैं, वो जीवन भर बच्चे ही रह जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे। बच्चों की शादी हो गई,
बच्चों के बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो माँ बाप से पूछे बिना कुछ करने की उनमें हिम्मत नहीं है, और माता पिता परेशान हैं कि ये अपने पैरों पे कब खड़ा होगा। अब ये दूसरी तरह की परेशानी शुरू हो जाती है। तो आप उसे फ्रीडम दो, उसे निर्णय लेने की एक स्वतंत्रता दो, और एक समय के बाद उसे कह दो कि अब तक जो पालन पोषण मैंने किया वो मेरा दायित्व था, मेरी ड्यूटी थी, मैं तुम्हारा पिता हूँ या था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना एक मित्र मानता हूँ, और मित्र भी ऐसा कि जिसको मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी बेटे को अपने पिता की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। वो दुनिया भर में ऐसे ऐसे लोगों से सलाह लेगा कि जिन्हें कोई अनुभव नहीं है उस बात का, लेकिन वो सलाह पिता से नहीं लेता। तो ये ठीक है, ये भी शुभ है, और पिता की इच्छा होती है कि वो हर बात मेरे से पूछे, मेरी सलाह ले ले, उसके बाद वो किसी कार्य को करे। तो अगर ऐसा हुआ तो इस बेटे की ग्रोथ नहीं होगी, ये बेटा विकसित नहीं होगा। तो इसको शुभ मान के चलें। और एक बहुत छोटी सी और कड़वी सी बात कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिसके पुत्र नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होती। यानी कि अंतिम समय में जो चिता होती है, चिता को जो अग्नि देने का कार्य करता है वो पुत्र करता है। अगर पुत्र चिता को अग्नि देगा तो उस पिता की मुक्ति हो जाती है, वो अपनी आगे की यात्रा पे निकल जाता है। लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है तो वो उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा मान्यता है। लेकिन अभी उस चीज़ को लोग धीरे धीरे उस मान्यता से दूर होते जा रहे हैं, और बेटी को भी बेटे जैसा ही दर्जा देते हैं, और ये शुभ है। तो अब देखिए, वो जो अंतिम समय में चिता को अग्नि देने का कार्य है, तो उस समय कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया में क्या होता है कि बेटा जो है एक बांस का डंडा लेता है और उसको पिता के कपाल में या सिर में मारता है। तो मारते तो नहीं है आजकल, तो वो एक बस ऐसे एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है, एक नेग उसको बोलते हैं। तो वो करके और उस डंडे को वो पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन उससे क्या होगा? ये तो एक औपचारिकताएं हैं, ये तो एक सिस्टम है, इस प्रतीक है, इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। क्या छुपा है? जिसका बेटा जीते जी अपने पिता का सर फोड़ेगा, कपाल तोड़ेगा उसका, ये उसकी मुक्ति होती है। कपाल तोड़ने से मतलब है जब कोई बेटा अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, या उसका अपमान करता है, या उसके कहे अनुसार नहीं चलता है, तो पिता को बहुत कष्ट होता है, बहुत तिल मिलाता है, बहुत तड़फन होती है, बहुत दर्द होता है। तो वो दर्द ही आपकी कपाल क्रिया है, वही आपकी मुक्ति का मार्ग बन रहा है, वो जो दर्द है। जब जन्म लेते समय माँ से पूछो कि कितना उसको तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। तो पिता को मृत्यु के समय या मृत्यु से कुछ समय पहले जब बेटा जवान हो जाता है और पिता वृद्ध होने लगता है, तो फिर ये कपाल क्रिया रोज चलती है, और ये शुभ है। धन्यवाद करना चाहिए उन माता पिता को जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। इसका मतलब बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उनमें अपना कॉन्फिडेंस है, उनमें ये क्षमता है कि हम अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं, हम स्वयं सक्षम हैं। और माता पिता को कभी भी अपने बेटे पे भरोसा नहीं आता। जब वो उसको छोड़ देता है बिल्कुल अकेला, ठोकरें खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, थोड़ा पिता को निर्मोही होना होता है। अगर बच्चे को आप देखना चाहते हैं ऊंचाई पे, तो पिता को निर्मोही होना होता है, और निर्मोही पिता नहीं होता, पिता बड़ा मोही होता है। मोही मतलब मोह से ग्रसित होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोह किसी पिता के लिए पुत्र मोह है। इस पुत्र मोह के कारण ही महाभारत हुई और गीता की रचना हुई, गीता का उद्गम हुआ, और आज गीता के ज्ञान को सब मान रहे हैं। लेकिन वो हुआ कैसे? पुत्र मोह के कारण हुआ है। युद्ध हुआ तो पुत्र मोह के कारण हुआ। तो खैर उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, या फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। तो ये शुभ है। वो जो अंतिम समय में एक क्रिया की जाती है कि एक बांस लेके और ऐसे छुआ दिया जाता है आपकी चिता को, सर तक तो बांस पहुंचता नहीं, चारों तरफ से लकड़ियों में आपको दबा दिया जाता है, और थोड़ी सी एक
फॉर्मेलिटी पूरी होती है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया, और हम मान लेते हैं कि इस पिता की मुक्ति हो गई। नहीं, मुक्ति उसी पिता की होती है जिसका पुत्र के प्रति मोह समाप्त हो जाए, और ये बड़ा कठिन कार्य है, और ये पुत्र ही मार्ग बन सकता है उसका। जितना जितना अपने पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है पुत्र, उतना उतना उसको तकलीफ होती है, उसका मोह टूटता है कि जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ किया, जीवन भर में झूठ सच बोला और बहुत तरह के ऐसे ऐसे समझौते किए जो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये पुत्र तो इसकी कोई कदर नहीं करता, ये पुत्र तो कभी धन्यवाद तक नहीं बोलता है। तो ये स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा। आप कितना भी कुछ धन दे दें अपने पुत्र को, कितनी सुख सुविधाएं दे दें, लेकिन कहीं अंत तो नहीं हुआ ना। आपसे भी आगे कोई पिता है, तो कंपैरिजन हमेशा अपने से आगे वाले से होता है, अपने से ऊपर वाले से होता है, अपने से डाउन से नहीं होता, जो अपने से नीचे है। तो हर पुत्र के पास एक कंपैरिजन होता है अपने पिता को तोलने के लिए कि उसने किया क्या, कुछ नहीं किया। तो मैक्सिमम पुत्रों का ये अनुभव है, अपने पिता से कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। और ये बात ठीक है, आपकी आंखें खोलने के लिए ये एक छोटा सा उसकी तरफ से एक तीर है, एक बाण है जो आपको चुभता है, तो स्वीकार करो। और जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनके भीतर एक प्रतिभा विकसित होगी, ये आप मान लो। वो ठोकरें जरूर खाएंगे, जीवन में तकलीफ़ें जरूर आएंगी, लेकिन उससे वो परिपक्व हो जाएंगे और मजबूत होके और निखर के वो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिता से रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन अगर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, माँ का आशीर्वाद उसके साथ है, तो अगर पिता या कोई इस दुनिया की ताकत उसका बुरा करना चाहे, कोई कर नहीं सकता। माँ की जो दुआएं हैं, माँ के जो आशीर्वाद हैं, उनमें बहुत बड़ी शक्ति, मैं तो कहूँगा ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ हैं वो माँ के माध्यम से कार्य करती हैं। हम माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए, ये हर पुत्र को एक संकल्प ले लेना चाहिए कि माँ जैसा कोई देवी देवता नहीं है। हाँ, पिता तो कोई भी हो सकता है, कई बार पिता कोई और होता है और हम पिता किसी और को मान बैठते हैं। माँ की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। ये बात ज़्यादा विस्तार से नहीं कर सकता, समाज में लोगों को हजम नहीं होगी। इशारा है, कई बार पिता ना होते हुए भी आप उसको पिता मानते रहते हैं, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता। माँ माँ होती है, और ये बताना नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी माँ है। तो खैर चलिए, तो मेरा कहने का भाव इतना ही है। किसी शायर ने भी ऐसा कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले। लीक जो है ना, जहाँ से गाड़ी गुजरती है, एक रास्ता बन जाता है, लीक बन जाती है। तो लीक लीक गाड़ी चले, और लीक चले कपूत। और जबकि पिता चाहता है कि मेरे बनाए हुए मार्ग पे चलो, तो लीक लीक गाड़ी चले और लीक चले कपूत। लीक छोड़ तीन चले। कौन कौन चलते हैं लीक छोड़ के? शायर। अगर शायर किसी की शायरी चुराएगा तो वो शायर नहीं है। तो लीक छोड़ तीन चलें, शायर, सिंह और सपूत। वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। जैसे शेर है, सिंह है, किसी के बने बनाए रास्ते पे नहीं चलता है, किसी राजमार्ग पे नहीं चलता है, अपने रास्ते खुद बनाता है। शायर अपनी शायरी खुद बनाता है, और सपूत अपने जीवन का जो उसका एक मार्ग दर्शन है, या उसके जीवन का एक चित्र है, उसमें खुद रंग भरता है। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ है, 90% मैंने कहा, लेकिन अगर आप जाएंगे तो ये 100% और 99% तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी 10% लोगों को मान लेते हैं जो पिता के बने बनाए उसी मार्ग पे चलते हैं। जो दुकान पिता दे के चला जाता है, उसी दुकान को आगे बढ़ाते रहते हैं। जहाँ पिता आपको सेट कर देता है वहाँ हो जाते हैं। पिता ने कहा डॉक्टर बन जाओ, आप डॉक्टर बन गए। पिता ने कहा इंजीनियर बन जाओ, आप इंजीनियर बन गए। पिता ने कहा व्यापारी बन जाओ, आप व्यापारी बन गए। आपने कभी जाना ही नहीं है कि मैं क्या होना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। वो हम कहते ज़रूर हैं कि कर्म ही पूजा है, कार्य ही पूजा है,
लेकिन नहीं, उसके लिए पूजा है जो उसकी अपनी चॉइस से आया है, ऑन चॉइस है। लेकिन अगर चॉइस ये फादर की है या मदर की है या किसी और की है, तो वो बच्चा हमेशा परेशान रहेगा, कुंठित रहेगा और दुखी रहेगा, पैसा कितना भी हो जाए। पैसे से सुख कभी नहीं मिलता, पैसे से सुविधाएं मिलती हैं, और सुविधाओं की एक लिमिटेशन है। अगर आपके रूम में एक एसी लगा है तो आप 4 एसी थोड़ी लगाएंगे। अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो एक कार में करेंगे ना, 10 कार में थोड़ी एक साथ करेंगे। अब अहंकार को बढ़ाने के लिए आप 10 कार खड़ी कर सकते हैं, तो लेकिन उससे सुख नहीं है, सुविधा जरूर है। तो ऐसे ही जीवन की और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ है कि पैसे से आपको सुविधाएं मिलती हैं, सुख तो कहीं अपने भीतर है। सुख की खोज तो स्वयं को करनी पड़ती है, किसी दूसरे के द्वारा कभी सुख मिलता नहीं है। जहाँ जहाँ हम रिश्ते बनाते हैं, जो कार्य करते हैं, हम सुख की तलाश में करते हैं, लेकिन बदले में हमें दुख मिलता है। बहुत संक्षेप में इस बात को आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ हम सुख के लिए जुड़ते हैं, वहाँ वहाँ से हमारा अनुभव होता है कि दुख हमें वहीं से मिला है। तो सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख स्वयं के भीतर है और उसकी खोज करनी पड़ती है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और आज की वीडियो का टाइटल देखते हैं, ये पिता पुत्र के ऊपर है पूरी वीडियो, और ये बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हूँ मैं, केवल भारत की नहीं कर रहा हूँ। दूसरे देशों में तो और भी स्थिति खराब है, या कहें कि दूसरे देशों में स्थिति और भी शुभ है। जितने जल्दी बच्चे को उसके निर्णय पे छोड़ दिया जाए, उतना वो विकसित होता है, उतना वो सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन को जी सकता है। पैसे हो सकता है थोड़े कम कमाए या कम सुविधाएं उसके पास हों, लेकिन आनंद उसके पास खूब होता है, सुख उसके पास खूब होता है, और एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जो मैंने चाहा जीवन में वो मैंने किया। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।